अरेस्ट हो, आईपीओ खरीदना हो, स्टॉक में इन्वेस्ट हो, इस तरीके का लालच दे करके बहुत बड़े बड़े फ्रॉड इन लोगों के द्वारा किए गए हैं। कुल अनुमानित जो अभी तक हमारे सामने जो लगा है, जो साक्ष्य आया है, उसके अनुसार लगभग 6-7 करोड़ का ये फ्रॉड है। मोतिहारी साइबर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 6 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी से जुड़े मामले में गुरुवार रात 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तारियों से देश के कई राज्यों में दर्ज साइबर ठगी के मामलों का खुलासा हुआ है। साइबर डीएसपी अभिनव परासर ने बताया कि साइबर थाना की तकनीकी निगरानी टीम को एक बैंक खाता में संदिग्ध लेन देन की जानकारी मिली थी। जांच में सामने आया कि साइबर पुलिस पोर्टल पर इस खाते से जुड़ी कुल 10 शिकायतें विभिन्न राज्यों से दर्ज थी। शिकायतकर्ताओं ने फर्जी ऐप के माध्यम से स्टॉक मार्केट में निवेश, आईपीओ खरीद, एमओ डिजिटल अरेस्ट जैसे तरीकों से ठगी की शिकायत की थी। तकनीकी जांच के बाद खाताधारक की पहचान मधुबन थाना क्षेत्र के दुलमा गांव निवासी भरत प्रसाद के रूप में हुई। पूछताछ में भरत प्रसाद ने बताया कि उसने अपना बैंक खाता, मोबाइल नंबर, एटीएम कार्ड और चेकबुक सिविल स्कोर सुधारने के नाम पर राजेपुर निवासी जितेंद्र कुमार को दिए थे। इसके बाद पुलिस ने मुजफ्फरपुर से जितेंद्र कुमार को हिरासत में लिया। जितेंद्र से गहन पूछताछ के बाद उसने अपने सहयोगी अमल प्रकाश और ओम प्रकाश के नाम बताए। जितेंद्र कुमार की निशानदेही पर पुलिस ने अमल प्रकाश और ओम प्रकाश को सीतामढ़ी जिले से गिरफ्तार किया। इनके पास से 1,20,000 रुपये नगद, 18 एटीएम कार्ड, 5 मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल, 6 सिम कार्ड, पासबुक और चेकबुक बरामद की गई। तकनीकी जांच में यह भी खुलासा हुआ कि इन आरोपियों ने विभिन्न खातों के माध्यम से लगभग 6 करोड़ रुपए की ठगी की थी। साइबर थाना पुलिस की पूछताछ में भरत प्रसाद ने बताया कि बिजनेस लोन के लिए जितेंद्र से संपर्क किया था। जितेंद्र पेशे से सीए बताए जा रहे हैं। वह 5-6 माह से साइबर ठगी में संलिप्त है। जितेंद्र ने भरत से बैंक पासबुक, चेकबुक, एटीएम व खाते से लिंक सिम मांगा था। कहा कि लोन दिलाने में परेशानी नहीं आएगी। लालच में उन्होंने सभी डॉक्यूमेंट्स दे दिए। उसने लोन प्रोसेसिंग के नाम पर 5,000 रुपए अलग से लिए। मई में खाते से राशि निकाल ली गई। पुलिस अधीक्षक महोदय मोतिहारी के निर्देशन में मोतिहारी साइबर थाना के साथ जो हमारी विशेष एक निगरानी टीम है, उसको 16 तारीख को सूचना मिली कि एक संदिग्ध खाता है जिसमें विभिन्न प्रकार का फ्रॉड का पैसा का आदान प्रदान किया जाता है, और उस सूचना का सत्यापन किया गया। केवाईसी डिटेल्स प्राप्त किए गए। जो व्यक्ति थे उनको सूचित किया गया, उनसे बाकी जानकारियाँ ली गई खाते के बारे में कि कहाँ से ये पैसों का आदान प्रदान हो रहा है। तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की। उन्होंने ऐसा दिखलाया कि उनको कुछ पता नहीं है। बाद में उन्होंने बतलाया कि एक व्यक्ति जितेंद्र कुमार नाम का उनसे ट्रांजैक्शन कराने के बहाने उनका जो बैंक डिटेल्स होता है, ये सारा चीज़ प्राप्त किया था। सिम कार्ड और जो भी क्रेडिट एटीएम कार्ड ये सब होता है, चेकबुक, ये सब प्राप्त किया था। तो उनके जो कथन था उसको सत्य मान करके हम लोगों ने पहले जांच शुरू किया कि क्या ये सही कह रहे हैं या नहीं, और जांच में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। ये चेन एक इवेंट की तरह ये वर्क किया गया है। पहले एक व्यक्ति जितेंद्र कुमार को पकड़ा गया, उन्होंने ओम प्रकाश का नाम बतलाया। उसके बाद अमल प्रकाश का नाम बतलाया गया। तो जैसे जैसे नामों का खुलासा हुआ, सबको पुलिस अभिरक्षा में लेकर के पूछताछ की गई। जो भी उनके पास संदिग्ध पासबुक, एटीएम और सिम कार्ड, मोबाइल थे, इन सब को जब्त किया गया विधिवत। और जांच के क्रम में ये पाया गया कि करोड़ों का जो फ्रॉड का पैसा है, ये इनके द्वारा लेन देन किया जा रहा था इन अकाउंट्स पे। जैसा पहला जो संदिग्ध खाता था उस पे लगभग 1.5 करोड़ का ट्रांजैक्शन महज 3 से 4 दिनों में किया गया था। एक और खाता जो जितेंद्र कुमार के मोबाइल से मिला, उसमें लगभग 3.5 करोड़ का फ्रॉड किया गया था, जिसमें डिजिटल अरेस्ट का जो है सबसे अहम भूमिका था। इवन जिस नाम और नंबर से ये फ्रॉड किया जा रहा था, उसी नंबर से लॉगिन एक मोबाइल भी जितेंद्र कुमार के जो जब्त गाड़ी किया गया उसमें से बरामद किया गया, उसी के जितेंद्र कुमार के पास से बरामद किया गया। और डिजिटल अरेस्ट हो, आईपीओ खरीदना हो, स्टॉक में इन्वेस्ट हो, इस तरीके का लालच दे करके बहुत बड़े बड़े फ्रॉड इन लोगों के द्वारा किए गए हैं। कुल अनुमानित जो अभी तक हमारे सामने जो लगा है, जो साक्ष्य आया है, उसके अनुसार लगभग 6-7 करोड़ का ये फ्रॉड है। इससे भी बढ़ सकता है, क्योंकि जो टोटल कंप्लेंट्स इनके अकाउंट्स पे रजिस्टर्ड है, या फिर जो अकाउंट को ये लोग खरीद बेच कर रहे थे, जिस अकाउंट का पे लेन देन का लालच दिखला करके ये ले रहे थे, उस पर लगभग 40 से 50 कंप्लेंट पूरे भारत से विभिन्न राज्यों से दर्ज है।
और ये सिर्फ एक अकाउंट नहीं, मल्टीपल अकाउंट जो भी इनका प्राप्त हुआ, इवन जितेंद्र कुमार का जो व्यक्तिगत अकाउंट है उस पर भी कंप्लेन दर्ज है, और इनके बाकी जो साथी है उनके पास से भी जो अकाउंट्स बरामद हुए हैं खाता, उस पर भी विभिन्न राज्यों से किसी पे 20 कंप्लेन, किसी पे 2, किसी पे 4, एक खाते पे 21 कंप्लेन, इस प्रकार से एन नंबर ऑफ कंप्लेंट्स इनके खातों पे दर्ज है। जो विधिवत जब्त की गई सामान है वो 1,20,000 रुपये नगद जब्त किया गया है, 5 मोबाइल, 18 ATM कार्ड, मोटरसाइकिल एक जब्त किया गया है, 6 सिम जब्त किया गया है, जो बाकी चेकबुक ये सब देख रहे हैं, पासबुक ये सब जब्त किया गया है। और इनको अब जो छापामारी दल जो थी इनके द्वारा ये बहुत कठिन परिश्रम के बाद लगभग 36 घंटों तक लगातार टीम ने मेहनत किया इस पे। बिहार के विभिन्न जिलों में छापेमारी चली और पुलिस अभिरक्षा में लेके जांच किया गया। तत्पश्चात सत्यापन उपरांत इनको विधिवत गिरफ्तार करके अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्या करते थे? डिजिटल अरेस्ट करते थे ये लोग? क्या कैसे करते थे? डेफिनेटली डिजिटल अरेस्ट में तो मुख्य रूप से ये संलिप्त है, क्योंकि 3-4 कंप्लेन हम लोगों ने देख लिया कि जो डिजिटल अरेस्ट का जो डायरेक्ट अकाउंट पे पैसा आया है जिसमें इनकी संलिप्तता है, ये तो स्पष्ट है। इसके अलावा इनके साथ कुछ और लोग भी हैं जो अज्ञात लोग, जिनके बारे में सत्यापन किया जा रहा है और आगे उनके विरुद्ध भी छापेमारी की जा रही है। जो अन्य राज्य से भी है, कुछ इस राज्य के भी है, उनको भी सत्यापन कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। विदेश से भी फ्रॉडिंग का काम करते थे ये लोग, या अभी तक क्या जानते? देखिए, विदेश से फ्रॉडिंग का तो नहीं अभी तक है। हाँ, स्टेट बहुत मल्टीपल स्टेट से कंप्लेन है। अब जैसे 21 कंप्लेन है वो विभिन्न राज्यों से, कोई गुजरात, केरला, कर्नाटक, हर राज्य से लगभग कंप्लेन है। जम्मू कश्मीर हो, कोई भी ऐसा राज्य शायद ही छूटा है जहाँ से इनके ऊपर कंप्लेन ना हो। कितने का मामला लगभग आ रहा है, अंदाजन क्या लग रहा है? अभी तक अनुमानित तो ये 6-7 करोड़ का, ये बढ़ भी सकता है, क्योंकि सभी कंप्लेन का जो है वो हम लोगों ने अभी तक एनालिसिस नहीं किया। जो अकाउंट्स बरामद हुए हैं इनके पास से, उस पर 6-7 करोड़ का फ्रॉड का ट्रांजैक्शन है।